हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन से कि फ्लोटिंग पॉइंट क्या होता है, कैसे काम करता है। ठीक है, एडवांटेज क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या होता है, इसका सब चीज़ें कवर कराऊंगा इस वीडियोज़ के अंदर। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियोज़ को लास्ट तक देखते रहिए और वीडियो पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो वीडियोज़ को आप लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए मैं सबसे पहले आप लोगों को बताता हूँ कि फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। ठीक है, तो फ्रेंड देखो, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन क्या होता है कि एक यह डेटा का रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर मेमोरी होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या करता है, हमारे पास जो भी डेटा होता है, जैसे ये 25 है, ये 35 है। ठीक है, तो इन सभी डेटा को क्या करता है, कंप्यूटर अपने मेमोरी के अंदर सेव करके रखता है। ठीक है, तो कंप्यूटर अब इस डेटा को मेमोरी के अंदर सेव करके रखता है, लेकिन इस डेटा को कैसे सेव करके रखता है, क्या ऐसा लॉजिक यूज करता है कंप्यूटर कि इस डेटा को सेव करके रख पाए अपने मेमोरी के अंदर, तो वह कॉन्सेप्ट यूज करता है फ्लोटिंग पॉइंट का। ठीक है, और इसी पॉइंट की कॉन्सेप्ट से, इसी टॉपिक्स की मदद से कंप्यूटर अपने मेमोरी के अंदर इस डेटा को सेव करके रखता है। ठीक है, तो अब हमें समझना ये है कि हमारे पास कोई डेटा है, जैसे मान लो यहाँ पे 35 डेटा है। ठीक है, तो इस डेटा को अब कंप्यूटर तो रखता है इंटरनली, जो कि हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक है, लेकिन अब हमें समझना है कि हम किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करता है, क्या ऐसा कंप्यूटर लॉजिक लगाता है कि इसको रिप्रेजेंट कर पाता है और कैसे रिप्रेजेंट कर लेता है। ठीक है, अब मैं उस चीज़ को हमें विजुलाइज करके देखना है। ठीक है, विजुलाइज करके देखना है। तो जब इस डेटा को हम विजुलाइज करके देखेंगे तो हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे फ्लोटिंग पॉइंट। ठीक है, और इस फ्लोटिंग पॉइंट में हमें एकदम एग्जैक्ट पता चलेगा कि इस डेटा को कैसे कंप्यूटर रखता है स्टोर करके। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को इस फ्लोटिंग पॉइंट में समझना पड़ेगा कि फ्लोटिंग क्या होता है, पॉइंट क्या होता है और रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। ठीक है, ये तीन चीज़ से बनता है। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ स्क्रीन पे दिखाता हूँ फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड मेन पॉइंट्स, उसके बाद मैं आगे की चीज़ें बताता हूँ। फ्रेंड, जो हमारा फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन है वह डेटा टाइप रिप्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, डेटा टाइप रिप्रेजेंटेशन के कॉन्सेप्ट में दो चीज़ें आता है, एक आता है आपका फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, और दूसरा आता है फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो आप लोगों के पेपर के अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाता है इस टॉपिक से पूछा जाता है, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन से। ठीक है, आप लोगों के पेपर के अंदर ये जो टॉपिक्स है फिक्स पॉइंट, इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में आपको दोनों टॉपिक को जानना ज़रूरी है, ये जो फिक्स पॉइंट नंबर क्या होता है और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर क्या होता है। ठीक है, इन दोनों टॉपिक को आप लोगों को समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले मैं आप लोगों को फिक्स पॉइंट के बारे में बताता हूँ। देखो, फिक्स पॉइंट का मतलब होता है, जैसे मान लो यहाँ पे हमारा कोई पॉइंट है। ठीक है, और इस पॉइंट के अगर मैं इधर से लेफ़्ट साइड में यहाँ पे 7 लिख देता हूँ। ठीक है, तो 7 लिख देता हूँ, तो क्या ये जो अब जो देखो ये पॉइंट्स है ये फिक्स हो गया है। फिक्स हो गया मतलब कि यह जो पॉइंट्स है अब राइट साइड फिक्स है, अब ये लेफ़्ट साइड नहीं जा सकता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं फिक्स पॉइंट। या फिर ये जो हमारा 7 है, 7.0 है। ठीक है, ये हमारा वैल्यू है। ठीक है, और इस वैल्यू को मैं 7 लिख देता हूँ, तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? क्या कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये जो हमारा पॉइंट्स है एक जगह फिक्स था, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी फिक्स हुआ है। ठीक है, तो इस टाइप्स के जो इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, या फिर ये देखो पॉइंट में 5 हो गया। ठीक है, तो पॉइंट में 5 हो गया, तब देखो पहले यहाँ पे जो हमारा पॉइंट था ये था राइट साइड में। ठीक है, अब ये चला गया है लेफ़्ट साइड में। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, या तो पॉइंट्स हमारा लेफ़्ट साइड में फिक्स हो रहा है या फिर पॉइंट हमारा राइट साइड में फिक्स हो रहा है। ठीक है, तो अगर हमारा पॉइंट लेफ़्ट साइड में फिक्स हो तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है और राइट साइड में फिक्स हो तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो इस टॉपिक्स को आपको समझना बस ज़रूरी है, इस टॉपिक से क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर नहीं आता है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर में देखो, फ्लोटिंग का मतलब क्या होता है कि जो हमारा ये पॉइंट्स होगा ये फ्लोट करेगा, या तो कभी ये राइट साइड में जाएगा या फिर कभी ये लेफ़्ट साइड में जा सकता है। ठीक है, ये डेसिमल, और ये डेसिमल किसी संख्या के बीच में होगा, जैसे 2.5, 7, 8 इस टाइप से ये संख्या होता है। तो इसको मैं डेसिमल को राइट साइड भी ले करके जा सकता हूँ और इस डेसिमल को मैं लेफ़्ट साइड भी ले करके जा सकता हूँ। तो ये जो डेसिमल है ये फ्लोट करता रहता है, लेफ़्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ़्ट।
ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को मैं बोलता हूँ फ्लोटिंग पॉइंट, ठीक है। अब फ्लोटिंग पॉइंट में देखो ये जो एग्जांपल्स है ये बेस्ट एग्जांपल है फ्लोटिंग पॉइंट का। फ्लोटिंग पॉइंट में क्या होता है, यहाँ पे आपका जो होता है आगे होता है साइन बीट होता है, मतलब कि या तो आपका पॉजिटिव में होगा ये फ्लोटिंग पॉइंट, नहीं तो निगेटिव में होगा, ठीक है। अब यहाँ पे दशमलव मतलब कि डेसिमल होता है, यहाँ पे 2 4 6 8 10 कोई भी संख्या होता है, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई, अब देखो यहाँ पे बेस में 10 होता है, ठीक है, और 10 के पावर यहाँ पे कुछ संख्या होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम एक्सपोनेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि देखो एक्सपोनेंट भी हमारा प्लस में हो सकता है और माइनस में हो सकता है, तो इसके लिए ये साइन बीट होता है फॉर एक्सपोनेंट के लिए, है ना। तो फ्रेंड ये जो फ्लोटिंग पॉइंट का ये बेस्ट एग्जांपल्स है, मैं इसमें बता देता हूँ। ये जो सामने वाला होता है ये साइन बीट फॉर मंटीसा के लिए होता है। देखो यहाँ पे एक चीज़ और होता है, ये फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर 3 चीज़ें होता है, ठीक है। 3 चीज़ें में क्या क्या होता है, ये जो पार्ट्स होता है आपका मंटीसा पार्ट्स होता है, ये जो होता है आपका बेस होता है, और ये जो होता है आपका एक्सपोनेंट होता है, ठीक है। तो इसमें 3 चीज़ें बनता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया मंटीसा, और मंटीसा के लिए आपका साइन बीट होता है, या तो प्लस होगा या फिर माइनस होगा। मंटीसा निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए एक अलग बीट होता है। उसके बाद यहाँ पे 10 आपका बेस बनेगा, क्योंकि मैं डेसिमल के ऊपर काम कर रहा हूँ, ठीक है। देखो फ्लोटिंग पॉइंट ना बाइनरी पे भी होता है, फ्लोटिंग पॉइंट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में भी होता है, ठीक है। तो मैं वो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में बाद में बताऊँगा आपको, अभी मैं डेसिमल की चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बेस होगा। उसके बाद एक्सपोनेंट में देखो यहाँ पे आपका होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट पावर को, ठीक है। अब ये भी प्लस में हो सकता है या फिर माइनस में हो सकता है, निगेटिव या फिर पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। उसके बाद ये जो निगेटिव पॉजिटिव होगा, तो ये जो होगा आपका साइन बीट होता है फॉर एक्सपोनेंट के लिए, ठीक है। तो ये कुछ फंडामेंटल है आपका फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन का, ठीक है। ये आपको लर्न करके रखना है, याद करके रखना है, और ये जो फॉर्मेट है फ्लोटिंग पॉइंट का ये भी कॉन्सेप्ट आपको याद करके रखना है, ठीक है। आगे की चीज़ें फिर मैं बताता हूँ। तो फ्रेंड आई होप आप लोगों को फ्लोटिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर 8 बॉक्स बनते हैं, ठीक है। 8 बॉक्स में ये जो होता है आपका D1 से लेकर D4 तक ये मंटीसा पार्ट के लिए रिजर्व होता है, और ये होता है आपको इधर से E1 और E2 ये एक्सपोनेंट पार्ट के लिए रिजर्व होता है, और ये एक्सपोनेंट पार्ट्स के लिए साइन बीट होता है, साइन बीट फॉर एक्सपोनेंट। या हमारा ये जो एक्सपोनेंट है या तो निगेटिव होगा नहीं तो पॉजिटिव होगा, तो इसके लिए ये बॉक्स रिजर्व होता है, ठीक है। उसके बाद ये जो आपका मंटीसा पार्ट है इसके लिए एक बॉक्स होता है जो कि आपका निगेटिव या पॉजिटिव साइन रिजर्व करके रखता है, ठीक है। तो इसमें कुल मिलाकर डेसिमल बीट रिप्रेजेंटेशन है ना, इसमें 8 डिजिट होता है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ एक चीज़ फ्रेंड, ये जो आपका फ्लोटिंग पॉइंट्स है ना इसके अंदर कुछ नोट पॉइंट्स होते हैं जो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। नोट पॉइंट्स क्या है मैं बता देता हूँ, ठीक है। नोट्स पॉइंट्स के अंदर जो देखो फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर जब भी हम कोई क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, मतलब कि कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट जो हमारा दिया गया है नंबर उसको मैं बॉक्स के अंदर शिफ्ट करता हूँ, तो मैं ऑलरेडी नॉर्मलाइज फॉर्म में करता हूँ, ठीक है। मतलब कि हमारा जब भी आंसर निकलता है फ्लोटिंग पॉइंट का नॉर्मलाइज फॉर्म में होता है, ठीक है। और नॉर्मलाइज फॉर्म का मतलब क्या होता है, हमारा यहाँ पे 0 पॉइंट आई और वेयर आई इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। कहने का मतलब हुआ कि हमारा जो भी नंबर होगा यहाँ पे 0.2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई 10 के पावर 2, ठीक है। ये हमारा एक फ्लोटिंग पॉइंट का नंबर है, ठीक है। ये फ्लोटिंग पॉइंट है, ठीक है। तो अब देखो इसमें नॉर्मलाइज फॉर्म के अंदर ये होता है कि ये जो आपका डेसिमल है ना, ये डेसिमल के बाद की ये जो संख्या है ये संख्या 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये संख्या जैसे मान लो 0.0235 इस टाइप से संख्या है, तो इसका मतलब कि ये फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर नहीं है, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर इसको ले आना पड़ेगा, मतलब कि चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो चेंज करने के लिए मैं क्या करूँगा, ये जो डेसिमल है ना इस डेसिमल को मैं यहाँ से उठा करके राइट साइड में लेकर के जाऊँगा, तो मेरा बनेगा पॉइंट इस तरीके से 0.2345, ठीक है। इस टाइप से मतलब कि ये जो पॉइंट्स है ना इसको मैं
मूव करूँगा राइट के साइड, ठीक है, तब ये हमारा होता है नॉर्मल फॉर्म। तो ये बनता है हमारा नॉर्मल फॉर्म। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे जो है आपका आई है, आई रिप्रेजेंट करता है आपको ये नंबर रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, जहाँ की आई आपका जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, जीरो नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। अगर मान लो यहाँ पे 0.0 यहाँ पे समथिंग यहाँ पे हो गया, देखो यहाँ पे आई जीरो है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट मैं बताता हूँ। दूसरा पॉइंट में ये होता है कि जैसे ये हमारा डेसिमल होता है, जैसे मान लो यहाँ पे कोई नंबर है 0.2436 मल्टीप्लाई 10 के पावर 5 मैं ले लेता हूँ, ठीक है। अब ये नंबर है, ठीक है। तो अब देखो अभी ये नॉर्मलाइज फॉर्म में है, तब तो ये हमारा फ्लोटिंग पॉइंट का आंसर ठीक है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे मेरा जीरो है, यहाँ पे मेरा जीरो है, यहाँ पे पॉइंट्स है, ठीक है, दशमलव है, डेसिमल, उसके बाद यहाँ पे फिर जीरो है, उसके बाद 2, 4, 6 इस टाइप से कुछ नंबर है। तो अब देखो इसको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, ठीक है, नॉर्मलाइज करना पड़ेगा मुझे। तो नॉर्मलाइज करने के लिए मैं क्या करूँगा, ये जो डेसिमल है, डेसिमल को मैं कहाँ ले जाऊँगा, राइट साइड लेकर के जाऊँगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे डेसिमल अगर राइट साइड जाता है, यहाँ पे अगर किसी संख्या में अगर डेसिमल को मैं राइट साइड लेकर के जाता हूँ, तो ये जो एक्सपोनेंट होता है उसमें क्या होता है, हमारा माइनस होता है, ठीक है। अगर मैं डेसिमल को लेफ़्ट साइड लेकर के जाता हूँ, शिफ्ट करता हूँ इस नंबर से, मान लो यहाँ पे डेसिमल है, डेसिमल को मैं इधर लेकर के जा रहा हूँ, तो इधर मुझे प्लस होता है हमारा एक्सपोनेंट में, और इधर जाता है तो माइनस होता है, ठीक है। ये चीज़ें मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा थोड़ी ही देर में, जब मैं आपको एग्जाम्पल कराऊँगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये दोनों पॉइंट समझ में आ गया होगा नोट पॉइंट का, ठीक है। फिर भी अगर कुछ डाउट्स बच रहा है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। फ्रेंड ये हमारा कुछ क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट इनटू फ्लोटिंग पॉइंट, ठीक है। इन सभी नंबर को मुझे रिप्रेजेंट करना है फ्लोटिंग पॉइंट के नंबर, ठीक है। तो मैं फर्स्ट नंबर आप लोगों को कराता हूँ, ये वाला। देखो सबसे पहले ये हमारा नंबर है, ठीक है। नंबर को मैं चेक करूँगा कि क्या मेरा नॉर्मलाइज फॉर्म में है कि नहीं। अगर नॉर्मलाइज फॉर्म में है तब तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसको नॉर्मलाइज फॉर्म में मुझे करना पड़ेगा, ठीक है। ये एक कंडीशन होता है, ठीक है, कंडीशन होता है किसका, फ्लोटिंग पॉइंट का। फ्लोटिंग पॉइंट जो रिप्रेजेंटेशन है चैप्टर, इसका कंडीशन होता है, और इसका कॉन्सेप्ट है कि अगर कभी भी आपको क्वेश्चन का आंसर देना है तो नॉर्मलाइज फॉर्म में देना है, ठीक है। अगर नॉर्मलाइज फॉर्म में आप देते हो तो आपका आंसर सही होगा, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे आप देखो क्वेश्चन, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है हमारा, अब मैं इसको चेक करूँगा कि क्या ये हमारा क्वेश्चन का जो है नॉर्मलाइज फॉर्म में है कि नहीं। अगर नॉर्मलाइज फॉर्म में नहीं है तो इसको मैं नॉर्मलाइज फॉर्म में करूँगा, ठीक है। और मान लो ये क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन फ्लोटिंग पॉइंट में नहीं होता तो फिर मैं क्या करता, सबसे पहले इसको फ्लोटिंग पॉइंट में रिप्रेजेंट करता, उसके बाद नॉर्मलाइज फॉर्म करता, उसके बाद मैं अपने आंसर को लिखता, ठीक है। तो ये देखो आपका ये जो क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा फ्लोटिंग पॉइंट का एक क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो इसको मैं चेक करूँगा कि नॉर्मलाइज फॉर्म में है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे नॉर्मलाइज फॉर्म का कंडीशन होता है 0.i, जहाँ आई वेयर आई इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ की आई हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 पॉइंट्स है, उसके बाद आई के जगह पे क्या है, मेरा 5 है, ठीक है। मतलब कि हमारा कंडीशन ये फुलफिल हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आई इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि यह जो 5 है 0 है क्या, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब कि ये हमारा जो है नॉर्मलाइज फॉर्म में है। तो मैं डायरेक्ट लिखूँगा सॉल्व में, उसके बाद 0.5048 मल्टीप्लाई 10 के पावर -8, ठीक है। तो ये देखो हमारा है, ये मंटीसा पार्ट है, और ये हमारा एक्सपोनेंट पार्ट है, और ये हमारा बेस है, ठीक है। तो मंटीसा पार्ट के लिए देखो साइन है माइनस, और एक्सपोनेंट पार्ट्स के लिए साइन है हमारा माइनस, ठीक है। तो निगेटिव दोनों का साइन है। तो मैं अब लिखूँगा यहाँ पे एक बॉक्स बनाऊँगा, और बॉक्स में मैं क्या करूँगा, 8 बॉक्स बनाऊँगा, जिसमें मैं साइन बिट फॉर मंटीसा के लिए ये बॉक्स रिजर्व होता है, तो इसमें माइनस है तो मैं माइनस यहाँ पे शिफ्ट करूँगा। अब देखो डेसिमल के बाद 4 डिजिट लेना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, उसके बाद यहाँ पे 4 आएगा, उसके बाद यहाँ पे 8 आएगा, ठीक है। अब देखो 8 को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो 8 के लिए सबसे पहले हम साइन बिट देखते हैं कि क्या है। हमारा साइन बिट जो है निगेटिव है, तो फिर मेरा इस बॉक्स में निगेटिव आएगा। उसके बाद 8 को मैं रिप्रेजेंट करूँगा 0 और 8, ठीक है, और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड ये जो आपके पेपर के अंदर क्वेश्चन आते हैं बेसिकली फ्लोटिंग पॉइंट के ऊपर ही आते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को इस
क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करके लिखना है। और ये जो फ्लोटिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट मैं बताया हूँ इस वीडियोज़ के अंदर, आप लोगों को अच्छे से लर्न करके रखना है, ठीक है। देखो फ्लोटिंग पॉइंट 8 बिट जो है हमारा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन मैं किया हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये होता है बाइनरी के अंदर भी होता है, ठीक है। तो बाइनरी के अंदर भी मैं इसका फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन होता है, तो वह चीज़ मैं कॉन्सेप्ट अगले वीडियोज़ के अंदर बताऊँगा, या फिर कभी वीडियो बनाऊँगा तो उसमें बताऊँगा, ठीक है। तो आप लोगों को बेसिकली करना क्या है, आप लोगों को डेसिमल पर ही सीखना है, ठीक है। यही चीज़ें सीखना है, ठीक है। आप लोगों को बाइनरी पे नहीं जाना है, क्योंकि बाइनरी पे जाते हो तो आप लोगों को उसमें बहुत चीज़ें करना पड़ता है और उसमें आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा, और बाइनरी के ऊपर उसमें क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो समझ में आ गया होगा, फ्लोटिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट इस वीडियो से। फिर भी अगर आप लोगों के पास कोई डाउट्स है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। थैंक यू।